आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है प्रूफ है जी लॉ ऑफ साइन या फिर साइन रूल। जो आपके पास क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर वो आपके पास बनता है कि प्रूव डैट, ठीक होगा स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो बनेगा प्रूव डैट लॉ ऑफ साइन या फिर साइन रूल बाय वेक्टर मेथड आपके पास, या फिर कह सकता है आपको स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ साइन या साइन रूल बाय वेक्टर मेथड। तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी आना ज़रूरी है आपके पास। क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है साइन रूल की? स्टेटमेंट आपके पास होती है जी ए ओवर साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन कैपिटल सी। ए बी सी आपके पास क्या स्मॉल हैं जो साइड्स हैं, और कैपिटल ए बी सी आपके पास क्या एंगल आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके जो वर्टेक्स होंगे ए बी सी। क्लियर हो गया जी। हम एक ट्राइंगल क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये आपके पास क्या एक ट्रायंगल, इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं कैपिटल ए का, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल बी का, इसको नाम देते हैं हम लोग कैपिटल सी का। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया जिसके वर्टेक्स आपके पास क्या ए बी सी आपके पास। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपके पास होगा कैपिटल ए, यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपके पास होगा कैपिटल बी, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा कैपिटल सी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम क्या करने लगे जी, जो आपके पास वर्टेक्स हैं ए बी सी, इसके ऑपोजिट साइड पे हम एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं जिसे हम क्या नाम दे देते हैं स्मॉल ए वेक्टर का। बी की ऑपोजिट साइड पे क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं जो स्मॉल वेक्टर उसके कहते हैं बी, और सी के ऑपोजिट साइड पे हम एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, क्या चीज़, सी वेक्टर। आपके पास समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो जाहिर बात है ये वेक्टर है तो इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपके पास है इस तरह, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन वो आपके पास है इस तरह, ठीक है, और जो आपके पास बी वेक्टर की डायरेक्शन वो आपके पास है इस तरह। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर की जिसके वर्टेक्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और एंगल भी क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। फिर हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर किए हैं अलोंग ए बी साइड, अलोंग बी सी साइड और अलोंग सी ए साइड। हम लोग ने क्या कर लिया, वेक्टर कंसीडर कर लिया आपके पास। क्लियर हो गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, यहाँ पे हमने कोसाइन के प्रूफ को देखा था और प्रोजेक्शन ला के प्रूफ को स्टडी किया था। तो ज़रा गौर कीजिएगा, टोटल एंगल जो आपके पास है वो कितना है 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये वाला एंगल कितना है बी। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, पाई माइनस बी। सिमिलरली तो टोटल एंगल कितना बनेगा स्ट्रेट लाइन का पाई, तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपके पास पाई माइनस सी, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल एंगल वो कितना बन जाएगा आपके पास पाई माइनस बी बन जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये एंगल आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कैलकुलेट करना सीखा हुआ आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जी स्टार्ट करते हैं जी हम लोग इसके प्रूफ का। जी प्रूफ है जी, हमने क्या किया जी, कंसीडर किए हैं जी तीन वेक्टर, कंसीडर थ्री वेक्टर ए बी एंड सी along AB BC and CA साइड। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर किए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अलोंग ए बी साइड बी सी साइड और सी ए साइड के अलोंग हमने क्या कर लिया जी, वेक्टर कंसीडर कर लिया आपके पास। क्लियर हो गया। तो अब हमने क्या करना स्टूडेंट यहाँ पे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के तीनों वेक्टर का जो सम होगा आपका ट्राइंगल के अंदर किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, मतलब जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना, प्रूव करना है लॉ ऑफ साइन को, ए ओवर साइन ए बी ओवर साइन बी सी ओवर साइन सी। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता चलूँ। साइन की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है 1/2 ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 सी क्रॉस ए। तो ये हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो हम इस लॉ ऑफ साइन को बाय द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपके पास क्लियर होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व किया था कि आपके पास ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के और सी क्रॉस ए के आपके इक्वल होते हैं आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट, तो हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ साइन को, हम इससे भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, तीनों वेक्टर का 1 बाय 1 इस इक्वेशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपने। क्लियर होगा स्टूडेंट, पहले आप क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन बोथ साइड। क्लियर होगा स्टूडेंट, ए वेक्टर का इस इक्वेशन के साथ दोनों तरफ क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। चले जी, ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस 0। ठीक होगा स्टूडेंट, अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि इन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेल्फ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, आपका 0 डिग्री। ठीक है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि एंगल इसमें कितना होता है, 0 डिग्री, और क्रॉस के अंदर क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या होता है, 0 होता है एट 0 डिग्री के एंगल पे। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या होगा, 0 प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है जी ए, ठीक है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी प्लस इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि ए क्रॉस सी बराबर होता है माइनस सी क्रॉस ए के इक्वल। क्लियर हो गया जी, अब ए क्रॉस बी आपका बराबर आ गया जी किसके, ए क्रॉस सी के क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमें पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है जी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ए और बी के दरमियान जो एंगल वो आपके पास क्या है, साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। अब ए और सी के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या स्टूडेंट, साइन पाई माइनस बी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ज़रा गौर कीजिएगा, आगे साथ में क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हम वो कंपेयर कर देंगे। तो ए मैग्नीट्यूड मतलब ए आ गया, बी आ गया। हम आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि साइन पाई माइनस सी बराबर किसका होता है, साइन कैपिटल सी के इक्वल होता है। कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आंसर क्या आ जाएगा, साइन सी। जब आप सॉल्व करेंगे साइन पाई माइनस बी तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, साइन कैपिटल बी। जब आप सॉल्व करेंगे साइन पाई माइनस ए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा जी साइन सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा जी बी आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट, तो क्या करें, इधर भी ए है इधर भी क्या ए है, हम डिवाइडिंग बाय क्या कर देते हैं, ऑन बोथ साइड ए से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी ए से डिवाइड और इधर भी ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ए से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास चीज़ रह जाएगी वो आपके पास क्या रह जाएगी स्टूडेंट जी, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन पी आपके पास। तो बी के नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन बी आ जाएगा इज इक्वल टू सी के नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या थी आपके पास 1। तो अभी हमने क्या किया जी, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था किसका, ए का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के साथ अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका, इक्वेशन नंबर 1 के साथ बी का। ठीक होगा स्टूडेंट, अगेन taking cross product of vector b with equation 1। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अब b का इक्वेशन 1 के साथ हम क्या कर लेते हैं, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर c का इक्वेशन 1 के साथ क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो अब जरा गौर कीजिएगा जी, b क्रॉस
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस 0। तो ये बन जाएगा जी बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, अगेन सेल्फ प्रोडक्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट वो आपके पास क्या होता है 0 होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा जी बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। बी क्रॉस ए जी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो बी क्रॉस सी हम इधर रहने देते हैं, तो बी क्रॉस ए उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। हमें बताया इन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल। जी बी क्रॉस ए तो ये बराबर हो जाएगा जी ए क्रॉस बी के इक्वल। तो अब जरा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास डायग्राम थी वो आपके पास क्या कहती थी कि आपका जब बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट पाई माइनस सी आपके पास कैपिटल। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, बी सी साइन पाई माइनस ए किसके बराबर होगा आपका कैपिटल ए, और ए बी साइन पाई माइनस सी किसके बराबर होगा कैपिटल सी के इक्वल आपके पास। तो किससे डिवाइड कर दें जी बी से, अगेन बी से डिवाइड कर दें, ये आपका कैंसिल। तो क्या चीज़ रह जाएगी आपके पास सी साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू ए साइन कैपिटल सी। तो सी के नीचे क्या आ जाएगा साइन कैपिटल सी, और ए के नीचे क्या आ जाएगा साइन कैपिटल ए। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं हम इसको 3 कह देते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली अब हमने क्या करना, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेने किसका सी का इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक हो गया जी। जी सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस 0। ये आ जाएगा जी सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सी क्रॉस ए वैसे का वैसे, सी क्रॉस बी अगेन सेल्फ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जी सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है जी बी क्रॉस सी। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट आपके पास सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन सी और ए के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा पाई माइनस कैपिटल बी। बी और सी के दरमियान जो आपका एंगल लेंगे हम लोग बी और सी के दरमियान जो एंगल लेंगे हम लोग वो लेंगे साइन पाई माइनस ए आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा जी सी ए साइन कैपिटल बी, ये बन जाएगा बी सी साइन कैपिटल ए आपके पास। तो यहाँ पे जो चीज़ प्रूव होगी आपके पास डिवाइडिंग बाय क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट सी, ठीक है कैंसिल। तो ए साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू बी साइन कैपिटल ए। अब ये ए ओवर साइन कैपिटल ए और ये बन जाएगा जी बी ओवर साइन कैपिटल बी। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 3 कहते हैं, ठीक है। सॉरी इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 4। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 शो डैट क्या करता है जी ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है जी ए ओवर साइन ए बराबर है जी बी ओवर साइन बी और बराबर है जी सी ओवर साइन सी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो लॉ ऑफ साइन को हमने क्या कर लिया प्रूव कर लिया बाय वेक्टर मेथड से। एक ट्राइंगल कंसीडर करनी है, उसके वर्टेक्स होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो आपके पास वेक्टर लेने आपने, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी कि ए के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल ए वेक्टर, बी की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल बी वेक्टर और सी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी वेक्टर आपके पास। फिर आप लोग जानते हैं जी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर तीनों वेक्टर का जो सम होता है इन ट्राइंगल के अंदर वो आपके पास क्या होता है इक्वल टू 0। फिर आपने पहले आपने क्या करना है ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर आपने बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर आपने सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए आपने अपने क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करना, सॉल्व कर लेना। ठीक हो गया। तो लॉ ऑफ साइन आपके पास क्या हो गया प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, कोस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है जी। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आपके पास। समझ आ रही है? यहाँ पे हम जो चीज़ लेते होते हैं समटाइम वो ठीक हो गया। साइन ए प्लस बी साइन कैपिटल ए कॉस कैपिटल बी प्लस कॉस कैपिटल ए। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर, consider two unit vector OA and OB। ठीक हो गया जी। हम दो यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं आपके पास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास के एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, OA। हम इस वेक्टर को क्या कहते हैं? OA कह देते हैं आपके पास। एक अनदर यूनिट, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या? अल्फ़ा। अनदर एक यूनिट वेक्टर है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आपके पास है माइनस बीटा आपके पास। समझ आ गई इस बात की? और ये जो टोटल एंगल होगा आपके पास वो कितना होगा स्टूडेंट? अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? जो अब हमने क्या करना है, इनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है वेक्टर्स के। ठीक हो गई? अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओ ए जो आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर भी कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो ओ ए ओ बी आपके पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो जी इसका मतलब है जो आपके पास यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड और ओ बी की जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी किसके बराबर होगी? आपका 1 के इक्वल होगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की? तो वी नो डैट ओ एक हम ले लेते हैं जी आपके पास एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, एंड ओ बी हम ले लेते हैं जी एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है जी, इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है एक्स वाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है? दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें अगर, और एक हम लोग क्या कर दें यहाँ से परपेंडिकुलर। तो एक ट्राइंगल है आपके पास ओ बी ए, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल आपके पास है, इसको हम नाम देते हैं सी का। एक ट्राइंगल आपके पास है, इस ये नाम आपका बी का, ओ बी सी, और एक ट्राइंगल है ओ ए सी आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, एक तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास है ओ, ये आपके पास है ए, ये आपके पास है सी। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्स है, ये आपके पास क्या वाई। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ज़रा गौर कीजिएगा ये आप लोग अभी कि आपके पास एंगल यहाँ पे कितना है? अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फ़ा निकालना चाहूँ तो क्या होता है? अब यहाँ पे क्या ओ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये ओ ए की मैग्नीट्यूड है, किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल होती है। कोस अल्फ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए, तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट? एक्स ओवर 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कोस अल्फ़ा आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? इसी तरह जब आप y की वैल्यू लेंगे, आप लोग क्या लेंगे जी? y आपके पास क्या होगा जी? साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या बनेगी स्टूडेंट? y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, y अपॉन क्या आ जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या आ जाएगा? 1। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गया? साइन अल्फ़ा आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये हमने कंपोनेंट पर ड्रॉ किया किसके? ओ ए की। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते तो ओ ए किसके बराबर आ गया जी? कोस अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई किसके बराबर आ गया? साइन अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हमने क्या निकालना है? बी के निकालना है। बी के भी सिमिलर इसी पैटर्न से निकालेंगे। ट्राइंगल आपको गिवन है नीचे आपके पास वो ओ बी और सी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? बी इज इक्वल टू कोस बीटा आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर बनेगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? तो अब हमने क्या करना है जी? प्रूव डेट ये करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो ओ बी ए का टोटल एंगल है आपके पास कितना है? अल्फा प्लस बीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लें जी, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो ये आ जाएगा जी ओ बी ओ ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ आ रही इस बात की? तो क्या आएगा यहाँ पे? के यूनिट वेक्टर आएगा आपके पास। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओ बी ओ ए निकालना है जी, आई जे के। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? पहले एक्स की कितनी है जी? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू
ओ इसकी 1 इसकी भी 1 साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, के यूनिट वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो एक्सपेंड कर देते हैं जी बाय रो 1, तो पहले वाला 0 प्लस माइनस दूसरे वाला 0 प्लस क्या आ जाएगा जी, के यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट ले लेना 2/2 का, ये बन जाएगा जी कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट जी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा के का यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास जी। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर दें, 2/2 का डिटर्मिनेंट है जी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस माइनस साइन बीटा एंड कॉस अल्फा आ गया आपके पास, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और के बराबर आ गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा एंड साइन बीटा आपके पास बराबर आ गया जी साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया जी साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो क्या किया था हमने, दो यूनिट वेक्टर कंसिडर किए थे। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी आपके पास। तो ओ ए की जो वैल्यू आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है। तो एक्स आई प्लस वाई जे, अब इसको x1 y1 भी कर सकते हो, x2 y2 भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपने ये चीज़ कंपोनेंट निकाल लेते हैं आपके पास। ठीक है, कॉस अल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन अल्फा जे यूनिट वेक्टर, ओ बी किसके बराबर है, कॉस बीटा आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, जो थर्ड वेक्टर है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर होता है बोथ वेक्टर के ऊपर, ए एंड बी के ऊपर। तो ओ बी क्रॉस ओ ए कर दे भाई, निकालने के बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, कंपेयर करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। इसी तरह इसका जो प्रूफ होगा दूसरा, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इसको हम क्या करते हैं जी, प्रूफ करते हैं। सिमिलर उसी पैटर्न से होगा आपके पास। तो आपने अगेन क्या करना है जी, कंसीडर करने हैं जी, कंसीडर टू यूनिट वेक्टर ओ ए एंड ओ बी। तो ये आपके पास जो बनेगी चीज़ जी, एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये आपके पास है जी ओ ए। ठीक है, ये एक पॉइंट है ना ये, तो ये वेक्टर को हम क्या कह देते हैं, ओ ए वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है आपके पास। ठीक हो गया जी, ये कहना था यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं जी, ओ बी यूनिट वेक्टर आपके पास। ए के साथ जो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो आपके पास है अल्फा, और बी के साथ जो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हमने जो कैलकुलेट करना है बेसिकली वो आपके पास क्या करना, ओ बी क्रॉस ओ ए आपके पास। तो वो टोटल ये वाला जो एंगल बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, अल्फा में से हम बीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो सिमिलर उसी पैटर्न से हमने क्या करना है जी, यूनिट वेक्टर है उनके कंपोनेंट को ड्रॉ करना है, उनको ड्रॉ करने के बाद अपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। टू यूनिट वेक्टर ओ ए ऑन बी, इसका मतलब कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी, इसका मतलब है ओ ए की मैग्नीट्यूड और ओ बी की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी, 1 होगी आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, अभी हमने ड्रॉ किए थे जो ए ओ ए के कंपोनेंट बनेंगे आपके पास कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और जो ओ बी के बनेंगे वो आपके पास बनेंगे कोस बीटा प्लस आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर आपके पास। अब यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें एंगल पॉजिटिव था। प्रीवियस में वो आपके पास बनना था साइन माइनस बीटा किसके बराबर आना था, माइनस साइन बीटा के इक्वल, और साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन बीटा के इक्वल होता है आपके पास। क्लियर हो गया। अगर आप कोस बीटा लेंगे, ये भी कोस बीटा रहेगा, और कोस माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, कोस बीटा के इक्वल। इसीलिए वहाँ पे प्रीवियस प्रूफ में यहाँ पे माइनस था। तो अब हमने क्या करना जी, ओ बी क्रॉस ओ ए,
ठीक हो गया। किसके बराबर होगा जी, ओ बी मैग्नीट्यूड, ओ ए मैग्नीट्यूड साइन जी अल्फ़ा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर जी आई जे एंड के जी। ओ बी की वैल्यू कितनी है जी, कॉस बीटा साइन बीटा ज़ीरो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ज़ीरो। ठीक हो गया जी, ये 1 हो गया जी, ये भी 1 के यूनिट वेक्टर। इसको एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1, ठीक है। ये आपके पास 0 प्लस क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर, तो ये रह जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, के यूनिट वेक्टर जी कॉस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया जी, के यूनिट वेक्टर। कंपेयर करते हैं जी, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल आ जाएगा आपके पास।